Good afternoon to everyone. Good afternoon. कैसे हैं आप लोग? क्या आवाज सभी को सुनाई दे रही है ना? ओके। तो आज इस चैप्टर का लास्ट क्लास होगा अपना, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। फर्स्ट है इसमें सीरीज का ग्रुपिंग और सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। सपोज n cells, each of EMF E and internal resistance R, resistance R are connected in series, are connected in series as shown in figure, as shown in figure. तो देखना यहाँ अपने पास कितना सेल है, n नंबर ऑफ सेल है, और इन सभी सेल का ईएमएफ E है और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस R दे रखा है, और इन सभी को आप सीरीज में कनेक्ट किए हो कुछ ऐसे। जैसे n नंबर्स हैं अपने पास, और ये आपका एक्सटर्नल रेसिस्टर है कैपिटल R। कैपिटल R इज द एक्सटर्नल रेसिस्टर। तो आप इतने सारे बैटरी को, n नंबर ऑफ जो बैटरी है, इसको रिप्लेस कर सकते हो बाय सिंगल बैटरी whose equivalent EMF would be any and internal resistance will be small nr. Okay, so n number of cells can be replaced, or n cells can be replaced by equivalent cell, equivalent cell whose EMF would be, क्या होगा, would be E नेट। मैं करके लिखता हूं, देखना यहाँ पे जो भी यहाँ पे सेल है सबके लिए करंट का डायरेक्शन मतलब सेम ही है या अपोजिट भी है? किसी सेल के लिए करंट का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन हर एक सेल सेम है, यानी हर एक सेल का जो आपका ईएमएफ है वो सपोर्ट कर रहा है ना करंट को, राइट? हर एक सेल का ईएमएफ करंट को सपोर्ट कर रहा है, तो इन सभी ईएमएफ को हम लोग ऐड कर देंगे, ई प्लस ई सो ऑन अप टू ई। ऐसे अपने पास एन नंबर ऑफ सेल्स हैं, तो क्या हो जाएगा नेट ईएमएफ एन, राइट? वैसे ही आप मुझे बताओ कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, व्हाट इज नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल इज आर नेट। क्या हो जाएगा आर नेट?
सब ये सभी आपकी सीरीज में है रेसिस्टर, और n नंबर ऑफ रेसिस्टर है, R प्लस आर प्लस आर, तो क्या हो जाएगा एन आर। ओके, तो बताना इसमें करंट क्या फ्लो करेगा, इस रेसिस्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा होगा। तो करंट फ्लोइंग थ्रू द एक्सटर्नल रेसिस्टर और करंट थ्रू एक्सटर्नल रेसिस्टर कैपिटल आर इज इक्वल टू कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, तो नेट वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस। व्हाट इज नेट वोल्टेज, इस सर्किट का नेट वोल्टेज क्या है, एनी डिवाइडेड बाय व्हाट इज टोटल रेसिस्टेंस, तो इसका एन आर सेल का एन स्मॉल आर प्लस इसका आर, तो कितना करंट फ्लो कर रहा है आर से, तो एनी डिवाइडेड बाय एन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, एक करंट हो गया आपका। आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले ली स्क्रीनशॉट। ओके, इसमें देखो, अगर आप कुछ सेल के पोलरिटी को रिवर्स कर दो मतलब उल्टा कनेक्ट कर दो, तो फिर नेट ईएमएफ क्या होगा, तो मैं नोट में लिख देता हूं, इफ polarity of m cells is reversed, then equivalent EMF is कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ बताना, E net will be equal to NE minus 2ME। अब इसका क्या मीनिंग हुआ, इसको अभी मैं समझा देता हूँ, देखो। और इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा, वाइल टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस R net will be equal to ये स्मॉल एन आर ही रहेगा, स्मॉल एन आर ही रहेगा। यानी आप उन सभी सेल को एक सिंगल सेल से रिप्लेस कर सकते हो, इक्विवेलेंट सेल से रिप्लेस कर सकते हो, जिसका ईएमएफ होगा ई नेट और जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस होगा आर नेट। ओके, तो देखो इसको इसको समझ लो अच्छे से। सपोज करो कि अपने पास एक, दो, तीन, चार, पांच और एक से छह। ओके, टोटल कितने सेल हैं बताना, टोटल कितने सेल हैं, 6। छह है। हर एक का ईएमएफ ई है और इंटरनल रेसिस्टेंस आर है। ओके, तो यहाँ पे ई नेट क्या होगा, व्हाट विल बी ई नेट, कितना सेल का पोलरिटी रिवर्स है, मतलब उल्टा कनेक्ट किया गया है, सेम ऑर्डर में नहीं है। कौन सा सेल है जिसका पोलरिटी हम लोग रिवर्स किया है, कितना सेल का, लास्ट वाले का, देख रहे हो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये सब सीक्वेंस में है, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो लास्ट वाला है ना जिसका पोलरिटी हम लोग रिवर्स कर दिए हैं। तो इसमें नेट ईएमएफ क्या आना चाहिए, व्हाट विल बी द नेट ईएमएफ, एनीवन। 6e minus 2me। हाँ, 6e minus 2e, व्हाट इज 6e minus 2e, 4e। देखो यहाँ पे जो माइनस प्लस है और यहाँ पे प्लस माइनस है, इसका इफेक्ट इसको कैंसिल कर देगा, राइट, कैंसिल कर देगा ना इसका इफेक्ट इसको। यस। तो अब अपने पास कितने सेल बचे, एक, दो, तीन, चार, चार सेल बचे।
तो यहाँ पे नेट ईएमएफ क्या हो गया, अगर आप इसको यूज करोगे तो नेट ईएमएफ लिखोगे 6e माइनस 2e दैट इज 4e, या फिर आप लॉजिक भी अप्लाई करोगे तो आपको यही आएगा, एक इसका जो ईएमएफ है इसके ईएमएफ को कैंसिल कर देगा एक बैटरी के ईएमएफ को, तो बचा अपने पास 4 सेल का ईएमएफ, तो 4e। लेकिन आर नेट सभी सेल का हम लोग कंसीडर करेंगे या इस 2 सेल का कंसीडर नहीं करेंगे, बोलो। रेसिस्टेंस जो होगा वो सबका कंसीडर होगा यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा 6, राइट। तो इसको ध्यान में रखें, इसको ध्यान में रखें। ले लिया स्क्रीनशॉट इसका। इसके ऊपर क्वेश्चन करोगे। ठीक है, क्वेश्चन मैं दे देता हूँ इसके ऊपर। क्वेश्चन है आपका, इन आइडेंटिकल cells each of EMF 6 volt, 6 volt connected in series, with an external resistor of 5 ohm, carry a current of 10 ampere, carry a current of 10 ampere. If two cells are connected, if two cells are connected wrongly in series, with the same external resistor, with the same external resistor, the current flowing through the cells will be flowing through the cells will be 6.45 ampere. Find the value of N and internal resistance of each cell. सॉल्व करोगे इसको, सॉल्व कीजिए। कितना आइडेंटिकल सेल्स है अपने पास, n आइडेंटिकल सेल्स है, ईच ऑफ ईएमएफ 6 वोल्ट, कनेक्टेड इन सीरीज विथ एन एक्सटर्नल रेसिस्टर ऑफ 5 ohm, कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। चलो ये सब इंफॉर्मेशन दे रखा है। इफ टू सेल्स आर कनेक्टेड रॉन्गली इन सीरीज विद द सेम एक्सटर्नल रेसिस्टर, द करंट फ्लोइंग थ्रू द सेल विल बी 6.45 एम्पियर। यानी इसमें कितना केस है, एक या दो, टोटल कितना केस है इसमें, दो केस है ना। एक केस में करंट 10 एम्पियर दे रखा है जब आप इन सबको राइटली कनेक्ट किए हो या सेम ऑर्डर में कनेक्ट किए हो। सेकेंड केस में आप टू सेल्स को रॉन्गली कनेक्ट किए हो सीरीज में, तो करंट है 6.45 एम्पियर। तो दो केस है यहाँ पे, तो दो केस से दो इक्वेशन बनेगा और दो अननोन होगा। तो आप दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर रहे हो या मैं बताऊं? चिराग, इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, 5 मिनट का टाइम है आपके पास, 5 मिनट का टाइम है, इसको सॉल्व कीजिए, जितना बन पाता है उतना बनाइए।
मामा को पता चल कर डांट पड़ेंगी क्या? शायद, पता नहीं। मेरे घर वालों में सबको पता था। वाओ, जेम बॉक्स फाइन। ओके, आया आंसर? देखना यहाँ पे, करंट क्या होता है आप सभी को पता है। क्या होता है करंट? I इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाई एन आर प्लस कैपिटल आर। ओके, तो फर्स्ट केस में करंट क्या दे रखा है? केस वन, तो I इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाई एन आर प्लस कैपिटल आर। ओके, करंट क्या दे रखा है? 10 एम्पियर। एन आपको पता नहीं है, ई का वैल्यू दे रखा है 6, स्मॉल आर का वैल्यू आपको निकालना है, ये भी नहीं पता है, प्लस कैपिटल आर यहाँ पे दे रखा है कितना? 5। यहां से एक इक्वेशन आ जाएगा आपका, फर्स्ट इक्वेशन। केस टू, केस टू में करंट का क्या फॉर्मूला लिखेंगे? आई डैश इज इक्वल टू, इसमें कितना सेल रॉन्गली कनेक्टेड है? 2 सेल है ना रॉन्गली कनेक्टेड। इफ 2 सेल्स आर कनेक्टेड रॉन्गली, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? एन ई माइनस 2 एम ई, यही बताया था ना मैं, डिवाइडेड बाई एन आर प्लस कैपिटल आर। तो यहाँ पे देखना, आई डैश का वैल्यू दे रखा है 6.45, एन ई दैट इज 6 ई, 6 ई का वैल्यू 6 है, तो 6n माइनस m का वैल्यू यहाँ 2 दे रखा है, 2 सेल कनेक्टेड रॉन्गली, इनटू 6 डिवाइडेड बाई एन आर प्लस 5। ओके, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, आएगा 6.45 इज इक्वल टू 6n माइनस 24 डिवाइडेड बाई एन आर प्लस 5। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। तो देखो यहाँ पे दोनों में एन आर प्लस 5 है, तो आप चाहो तो आप डिवाइड भी कर सकते हो, कैंसिल हो जाएगा एन आर प्लस 5 और एन का वैल्यू आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लियो इसको। ओके, तो देखना, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 1 है 10, यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई 6.45, 6.45 इज इक्वल टू, यहाँ पे एन आर डिवाइडेड बाई एन आर प्लस 5, एन आर नहीं है, एन 6 है, 6n है, तो 6n डिवाइडेड बाई एन आर प्लस 5 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कितना है? 6n माइनस 24 डिवाइडेड बाई एन आर प्लस 5। एन आर प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, बट वी विल गेट 10 डिवाइडेड बाई 6.45 इज इक्वल टू 6n डिवाइडेड बाई 6n माइनस 24। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो 10 इंटू 6n माइनस 24, 6n इंटू 6.45। ओके, तो 60n minus 240 is equal to 6 into 6.45. What is 6 into 6.45? 6 into 6.45 क्या होगा आपको? 38.7। ओके, यस 38.7 n। इसको सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 60n माइनस 38.7n इज इक्वल टू 240। सब्सट्रैक्ट कर दो इसको 60 से, तो 60 माइनस 38.7 क्या आएगा आपको? 21.3n इज इक्वल टू 240। तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा? 240 डिवाइडेड बाई 21.3। हाँ, 240 डिवाइडेड बाई 21.3 क्या होगा इसका आंसर बताना? 11.26, 11.26।
26। ओके, तो आपको n का वैल्यू कितना लेना है? n का वैल्यू आपको कितना ले लेना है? अगर यहाँ पे 11.26 है नंबर ऑफ सेल, देखो 11.26 है, तो आप n का वैल्यू 12 ले सकते हो। 12, n का वैल्यू 12 ले लेना। और इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो पुट n वैल्यू इन इक्वेशन 1। 1 इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 10 इज इक्वल टू 6n 6 into 12 divided by 12r plus 5। Yes, 120r plus 50 72। तो यहाँ से 120r का वैल्यू 22, r का वैल्यू 22 डिवाइडेड बाय 120। ये हो जाएगा 0.18। ओके, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तक लिख लिया सर? हो गया? ओके, तो ये सीरीज ग्रुपिंग हो गया। अब नेक्स्ट वन है, सेकेंड वन है पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स देखना है इसमें। E and R of each cell are different। इसमें अलग अलग है E and R वैल्यू हर एक सेल का, बट स्टिल the positive terminals of all cells are connected at one junction, while the negative terminal at the other। ओके, तो यहाँ देखो E1 R1, यहाँ पे इसको पैरेलल ग्रुपिंग कह रहे हैं। अपने पास यहाँ पे 3 सेल है और हर एक सेल का ईएमएफ अलग अलग है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी अलग अलग है, और ये पैरेलली कनेक्टेड है यहाँ पे। ओके, E3 R3। ओके, एक सेल हुआ, 3 सेल है, और ये आपका एक्सटर्नल रेसिस्टर कैपिटल R हुआ, कैपिटल R, जो कि एक्सटर्नल रेसिस्टर है। ओके, हो गया ऐसा कुछ। तो बताना इसमें
ये 3 सेल का इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? देखो इसमें क्या करना आप कि हर एक ब्रांच में करंट को दिखा देना। इस फर्स्ट वाले ब्रांच में, फर्स्ट वाले सेल के लिए करंट ले लो I1, इसके लिए करंट ले लो I2, और ये थर्ड सेल के लिए करंट ले लो I3। ये तीनों करंट यहाँ पे जंक्शन है, इस जंक्शन बी पे मीट कर रहे हैं, और इसको जंक्शन ई ले लो, इसको जंक्शन ई ले लो, तो जंक्शन बी पे मीट कर रहे हैं। तो फाइनली ये तीनों करंट मीट करेंगे तो नेट करंट क्या होगा जो कि इस जंक्शन से बाहर जाएगा? आई का वैल्यू क्या होगा? आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, राइट? आई का वैल्यू यहाँ पे क्या है? केसीएल अप्लाई कर देंगे जंक्शन बी पे, आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो आपको आई ही लिखना है, तो आई को हम लोग कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे देखना, आप इसके लिए, इस वाले के लिए केवीएल अप्लाई करो, बी से लेकर ई तक, इसके लिए केवीएल अप्लाई करो। तो आप किस डायरेक्शन में मूव करना चाहते हो? सपोज करो बी पॉइंट का पोटेंशियल है वीबी और ई पॉइंट का पोटेंशियल है वीई, तो आप किस डायरेक्शन में मूव करना चाहते हो? बी से ई मूव करें क्या हम लोग? ऐसे केवीएल अप्लाई करना है बी से लेकर ई तक में, तो बी से लेकर ई तक में केवीएल अप्लाई करो। तो बी का पोटेंशियल आपने वीवी लिया है, और ई का पोटेंशियल आपने ये निगेटिव यहाँ पे माइनस ले लो, माइनस वी ले लिया है। एक पॉजिटिव पोटेंशियल है, दूसरा निगेटिव पोटेंशियल है, राइट? आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो आप इसको लिखोगे वीबी, वीबी इस ये प्लस है, वीबी यहाँ पे ईएमएफ के लिए E1 के लिए प्लस साइन लोगे या माइनस साइन लोगे अगर आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो? तो ऐसे प्लस माइनस नहीं, देखो लिविंग करंट साइन हमेशा चूज करते हैं, लिविंग करंट साइन हमेशा चूज करते हैं। तो क्या लेंगे, माइनस या प्लस? माइनस। माइनस, माइनस E1। और यहाँ पे देखो करंट आपका राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो प्लस इधर है, माइनस इधर है, तो इधर आप लिखोगे लिविंग करंट साइन यहाँ पे प्लस है, तो प्लस I1 R1, I1 R1 माइनस V इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो VB माइनस VB माइनस V इज इक्वल टू E1 minus I1 R1. This is our first equation. This is our first equation. Okay. उसके बाद देखना, इस VB माइनस VE को आप V भी लिख सकते हो, वी कैन राइट V, VB माइनस VE को आप सिंपली V लिख दो, V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। ओके, तो आप यहां से I1 लिख सकते हो, वी कैन फाइंड I1। व्हाट इज I1 देन? तो I1 R1 इज इक्वल टू E1 माइनस V, देन व्हाट इज I1? I1 इज E1 माइनस V डिवाइडेड बाय R1। वैसे ही आप I2 और I3 के लिए भी लिख सकते हो, तो I2 और I3 क्या हो जाएगा बताना? सिमिलरली यहाँ पे देखो, I2 के लिए क्या लिख देंगे? I2 इज इक्वल टू E2 माइनस V, E2 माइनस V डिवाइडेड बाय R2, एंड I3 इज इक्वल टू E3 माइनस V डिवाइडेड बाय R3। ये I1 I2 I3 के लिए लिख दो, तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। I इज इक्वल टू I1 का वैल्यू आपको पता है, E1 माइनस V डिवाइडेड बाय R1 प्लस E2 माइनस V डिवाइडेड बाय R2
प्लस E3 माइनस V डिवाइडेड बाई R3। तो देखना यहाँ पे, और I होता क्या है, व्हाट इज दिस I? तो I इज इक्वल टू, ये आपका V है ना, VB माइनस V आपका V है, तो B और E पॉइंट के बीच में ही तो ये रेसिस्टर कनेक्टेड है, तो VB माइनस VE is equal to V, and this V is equal to I into capital R, I into कैपिटल R। तो I को क्या लिख देंगे, V by कैपिटल R, V by कैपिटल R। ओके, तो यहाँ पे I को आप लिख सकते हो V by कैपिटल R is equal to E1 minus V by R1 plus E2 minus V by R2 plus E3 minus V by R3। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, V वाले टर्म को एक साथ लिख दोगे, ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके, देखिए यहाँ V by R इज इक्वल टू, इसको सेपरेट कर दो, E1 by R1 माइनस V by R1 प्लस E2 by R2 माइनस V by R2 प्लस E3 by R3 माइनस V by R3। अब V के टर्म को एक साथ लिख दो, V by R प्लस V by R1 प्लस V by R2 प्लस V by R3 इज इक्वल टू E1 by R1 प्लस E2 by R2 प्लस E3 by R3। ओके, तो आप V चाहो तो यहाँ से कॉमन ले सकते हो, 1 by R प्लस 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3 is equal to E1 by R1 प्लस E2 by R2 प्लस E3 by R3। तो V का वैल्यू आ जाएगा, V is equal to E1 by R1 प्लस E2 by R2 प्लस E3 by R3 डिवाइडेड बाई 1 by R प्लस 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। इसको कुछ आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, समेशन साइन देके, समेशन EI बाई RI, I का वैल्यू यहाँ पे 1 से 3 ले लो, 1 से 3 है क्योंकि तीन ही सेल है ना अपने पास, डिवाइडेड बाई 1 by R प्लस समेशन 1 by RI, यहाँ पे I का वैल्यू 1 से 3 ले लो, कुछ इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो ये V का वैल्यू हो गया, तो V का वैल्यू हुआ, तो आपको I निकालना है ना, तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, V बाई कैपिटल R, V बाई कैपिटल R। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया उसका स्क्रीनशॉट। ओके, अब देखना, आपको I लिखना है, फाइनली आपको I कैलकुलेट करना है, I इज इक्वल टू V बाई कैपिटल R, और V आपको पता है, V जस्ट अभी आप लिखे यहाँ पे, समेशन ऑफ EI बाई RI, I इज इक्वल टू 1 2 3 डिवाइडेड बाई 1 by R प्लस समेशन ऑफ 1 by RI, I का वैल्यू 1 2 3 डिवाइडेड बाई R, तो डिवाइडेड बाई R यहाँ पे आ जाएगा, ये डिवाइडेड बाई R करेंगे तो यहाँ पे आएगा यार। ओके,
तो फाइनली आई का वैल्यू आप क्या लिखोगे, समेशन ई आई बाई आर आई, आई इज इक्वल टू 1 टू, यहाँ पे 3 सेल हैं इसलिए 1 2 3 लिख रहे हो, 1 2 3, आर एक आर कैंसिल कर दो यहाँ पे, तो ये 1 प्लस आर समेशन ऑफ 1 बाई आर आई, आई इज इक्वल टू 1 टू 3, ऐसे आप लिख सकते हो। एक करंट हो गया। फॉर एन सेल, फॉर एन सेल्स आई का वैल्यू क्या लिख देंगे बताना, समेशन ई आई बाई आर आई, आई का वैल्यू 1 टू एन डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर समेशन ऑफ 1 बाई आर आई, आई का वैल्यू 1 टू एन, कुछ ऐसा, राइट। अगर हर एक सेल का ईएमएफ सेम हो और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम हो तो फिर कैसे लिखेंगे करंट को, तो उसको इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हो, स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, ओके। फॉर आइडेंटिकल सेल्स, सर स्क्रीनशॉट नहीं लिया था। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, देखना यहाँ पे, फॉर आइडेंटिकल सेल्स E1 is equal to E2 is equal to E3 is equal to so on up to En is equal to E, and R1 is equal to R2 is equal to R3 so on up to Rn is equal to R, आइडेंटिकल सेल के लिए है। तो करंट क्या हो जाएगा आइडेंटिकल सेल के लिए, तो समेशन ऑफ समेशन ऑफ E बाई आर, ये सब आइडेंटिकल सेल है, तो समेशन ऑफ E बाई आर क्या हो जाएगा अगर n आइडेंटिकल सेल है, और n आइडेंटिकल सेल्स बताना, यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, समेशन अगर आप सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा अपने पास बताना, E बाई आर प्लस E बाई आर प्लस E बाई आर, ऐसा ही कुछ आएगा ना सभी के लिए, E बाई आर प्लस E बाई आर प्लस E बाई आर सो ऑन अप टू E बाई आर डिवाइडेड बाई, नीचे क्या लिखेंगे 1 प्लस आर, ब्रैकेट में क्या लिख दे समेशन साइन है, दैट मींस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर सो ऑन अप टू 1 बाई आर, राइट। एन सेल है यहाँ पे, तो आई का वैल्यू यहाँ पे क्या लिख देंगे, एन ई बाई आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर एन बाई आर, लिख सकते हैं क्या, आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, एन ई बाई आर डिवाइडेड बाई आर प्लस एन आर डिवाइडेड बाई आर, ये आर कैंसल हो जाएगा, व्हाट वी विल गेट फाइनली एन ई डिवाइडेड बाई एन आर प्लस आर, ओके, बोलना यही आएगा ना अपने को। अब एन कॉमन ले सकते हो, एन कॉमन लेके क्या लिख देंगे, कैंसिल हो जाएगा, एन कॉमन लेंगे तो आर प्लस स्मॉल आर बाई एन, कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या इसको रहने दो। यहां तक समझ में आया सभी को, यहां तक सभी को समझ में आया। अगर एन आइडेंटिकल सेल है कनेक्टेड इन पैरेलल तो करेंट क्या होगा, करेंट क्या हो जाएगा, एन ई डिवाइडेड बाई एन आर प्लस स्मॉल आर, ओके। या एक मिनट, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले चुके हो, देखना यहाँ पे आई को आप लिखे हो एन ई डिवाइडेड बाई एन आर प्लस कैपिटल आर,
आप यहाँ पे n कॉमन ले लो, नीचे n कॉमन ले लेना, तो r प्लस स्मॉल r बाई n कैंसल हो गया, तो e डिवाइडेड बाई r प्लस ओके। इसको आप आसानी से विजुअलाइज भी कर सकते हो, जैसे अपने पास n आइडेंटिकल सेल है, n आइडेंटिकल सेल है और ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में कनेक्टेड है तो आप मुझे बताना इसका ईएमएफ सेम रहेगा कॉम्बिनेशन के अक्रॉस या चेंज करेगा अगर ये सब पैरेलल में कनेक्टेड है तो? चेंज करेगा। नहीं, सीरीज में ऐड हो जाता है, सीरीज में ऐड हो जाता है, पैरेलल में सेम ही रहेगा ना, राइट? पैरेलल में तो सेम ही रहेगा ना, वोल्टेज सेम रहता है ना पैरेलल में, याद आया कुछ? पैरेलल में Yes, वोल्टेज सेम रहता है आपका, अगर पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है तो हर एक सेल का सेम ईएमएफ है, तो इसका इक्विवेलेंट अगर आप ये पूरे सेल को हटा के सिंगल सेल यहाँ पे रखो तो सिंगल सेल का जो इक्विवेलेंट होगा ई नेट वो ई ही होगा ना, क्योंकि पैरेलल में तो सेम रहता है वोल्टेज, तो ई ही हुआ। और ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, और ये सभी पैरेलल में कनेक्टेड है, और एन आइडेंटिकल रेजिस्टर है जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसका आर नेट क्या हो जाएगा? आर नेट इज इक्वल टू आर बाई एन, राइट? पैरेलल में है तो आर बाई एन, और ये बाहर एक एक्सटर्नल रेजिस्टर कनेक्टेड है कैपिटल आर, दिस इज कैपिटल आर, और करंट यहाँ पे आई है, आई, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू नेट वोल्टेज दैट इज E डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इज कैपिटल आर प्लस आर बाई एन। तो यही आपका आया है ना, यही आपका आया है ना, राइट? तो अगर आइडेंटिकल सेल्स हैं तो आप उसको आसानी से कर सकते हो, सीरीज में हो या पैरेलल में हो, उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। हाँ, लेकिन आइडेंटिकल नहीं है तो फिर आपको ये मेथड आपको पता होना चाहिए, ये वाला मेथड, ये वाला मेथड। ओके, चलो ठीक है, एक पॉइंट आप समझ लो, सपोज करो, वैसे मैं इसको बताया हूं, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ऐसे ही कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अरे रेसिस्टर आर हुआ, इसका ईएमएफ ई ले लो, करंट का डायरेक्शन मैं दिखा देता हूँ, ऐसा आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, करंट का डायरेक्शन ऐसा है, यानी प्लस माइनस, आप यहाँ पे साइन दे देना, आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए एंड बी के बीच। ओके, ओके, यस, देखना यहाँ पे, इसमें आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और बी पॉइंट के बीच में, तो आप कैसे निकालोगे? केवीएल इसमें अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? देखो करंट यहाँ पे दिखाया हूं, तो ये भूल से भी नहीं समझना कि ये ओपन सर्किट है। क्या ये ओपन सर्किट है? क्या ये ओपन सर्किट है अगर मैं करंट दिखाया हूं तो? नो, नो, लेकिन आपको ऐसा ही सर्किट दिखाई देगा, आप इससे ये नहीं समझ लेना कि ये ओपन सर्किट है, ये क्लोज सर्किट है, आप इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, देखो इसको ऐसे कनेक्ट किया जा सकता है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल ले लो वीए के लिए, नेगेटिव ले लो वीवी के लिए, ऐसा, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं प्लस वीए और यहाँ पे लिखते हैं माइनस वीवी, नेगेटिव टर्मिनल के लिए, राइट? तो आपके बुक में ये वाला पार्ट नहीं दे रखा होगा, तो आपको ये नहीं समझना है कि ये ओपन सर्किट है, करंट दिखाया है यानी ये आपको ये बैटरी हिडन है, वो दिखाया नहीं गया, लेकिन ऐसा ही कुछ होता है। तो देखो आप क्या किए हो, यहाँ पे ए पॉइंट का पोटेंशियल ले लियो वीए और बी पॉइंट का पोटेंशियल ले लियो माइनस वी, अगर एक को पॉजिटिव लोगे तो दूसरे को नेगेटिव लेना ही होगा,
और आप किस डायरेक्शन में मूव करना चाहते हो, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, ये आपके ऊपर है, पहले बता दो। लेफ्ट टू राइट मूव करे क्या, लेफ्ट टू राइट, राइट। तो देखना यहाँ पे अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो आपको VA माइनस VB निकालना है। तो आप क्या करो, यहाँ पे प्लस VA लेंगे और यहाँ पे प्लस साइन लेंगे। लिविंग करंट साइन हमेशा देखते हैं, लिविंग करंट साइन। तो प्लस IR, यहाँ पे माइनस C ले लेंगे, माइनस C। यहाँ पे प्लस VB लेंगे या माइनस VB लेंगे, माइनस VB, दैट इज इक्वल टू 0। तो VA माइनस VB का वैल्यू क्या हो जाएगा, E माइनस IR, E माइनस IR, राइट। यहाँ पे देखो अब मैं इसमें आपको दिखा रहा हूँ, करंट का डायरेक्शन मैं चेंज कर दूंगा। करंट का डायरेक्शन में चेंज किया, पॉइंट A पॉइंट B, इसको रेसिस्टर R ले लो। आप इसको बैटरी की तरह भी समझ सकते हो। यहाँ पे देखना, ये आपका बैटरी हुआ और ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस हुआ, बैटरी का ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। एक कैपिटल R है ना, कैपिटल R, हाँ, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पे बैटरी चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है, ये बताओ। यहाँ पे बैटरी चार्ज हो रहा है। देखो यहाँ पे ये जो करंट है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है या निगेटिव टर्मिनल से निकल रहा है, बैटरी के पॉजिटिव। हाँ, तो जब भी करंट बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लीव करेगा, यानी जो बैटरी है वो डिस्चार्ज होगा। एक मिनट, मैं चार्ज लेता हूँ। बैटरी यहाँ पे डिस्चार्ज होगा, तो यहाँ पे डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी है। इस डायग्राम में देखना, यहाँ पे करंट देखो, करंट का डायरेक्शन ये पॉजिटिव में इंटर कर रहे हैं या पॉजिटिव को लीव कर रहा है, यहाँ पे इंटर, इंटर कर रहा है, यानी यहाँ पे बैटरी चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है। अगर इंटर कर रहा है तो चार्ज, चार्जिंग। ए और बी क्या है, जो पॉजिटिव नॉब और निगेटिव नॉब जो होता है ना, बैटरी आप विजुअलाइज कर सकते हो ना, जो घर में बैटरी अपना रहता है इन्वर्टर के लिए, राइट। तो इन्वर्टर वाला सिस्टम सभी को पता है ना, इन्वर्टर में क्या होता है, बैटरी होता है। और इन्वर्टर का काम क्या होता है, एनीवन, इन्वर्टर का काम क्या होता है, कैसा डिवाइस होता है इन्वर्टर। वो चार्ज जमा कर, वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है या एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, दोनों। इन्वर्टर। AC को DC में। कोई ऐसी ना। देखो जो बैटरी होता है अपने घर में, वो डीसी पावर देता है या एसी पावर देता है, डीसी पावर। डीसी पावर, हाँ डीसी पावर देता है। तो इन्वर्टर क्या करेगा, जो डीसी पावर है, जो डीसी पावर जो बैटरी का है, उसको एसी पावर में कन्वर्ट करेगा, एसी में उसको कन्वर्ट करेगा। क्योंकि अपने घर में जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जो भी डिवाइस होते हैं, वो सब एसी पे ही चलते हैं ना। जो अपना इलेक्ट्रिसिटी है, जो घर में हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो एसी होता है या डीसी होता है, एसी होता है। हाँ, वो एसी होता है। और जो बैटरी जो होल्ड करके रखता है पावर, वो डीसी पावर होता है या एसी पावर होता है, DC। डीसी पावर। हाँ, तो इन्वर्टर का काम क्या होता है कि वो डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करता है, राइट। तो बैटरी आप अगर विजुअलाइज कर पा रहे हो, तो बैटरी में आपका एक पॉजिटिव नॉब होता है और एक निगेटिव नॉब होता है या नहीं होता, पॉजिटिव नॉब और नेगेटिव नॉब बैटरी में होता है कि नहीं, जिससे आप कनेक्ट करते हो नॉब को। नॉब का मतलब समझ में आता है ना, अरे जिससे आप क्लिप नहीं लगाते हो, जिसमें आप क्लिप लगाते हो पॉजिटिव और निगेटिव। अब समझ में आया क्या है नॉब।
कुछ इस तरीके से होता है। देखो ये बैटरी हुआ, यहाँ पे एक छोटा सा नॉब निकला होता है ना यहाँ पे, इससे हम लोग प्लग करते हैं, इसको प्लग को कनेक्ट करते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल हुआ और ये निगेटिव टर्मिनल हुआ, राइट, ऐसा। तो ये जो यहाँ पे छोटा सा पार्ट जो निकला हुआ है बैटरी के अंदर, ये वाला, इसी को आप क्या बोलते हैं? नॉब। पॉजिटिव नॉब, निगेटिव नॉब। तो वहीं ए और बी है, उसी को आप ए और बी कह रहे हो। तो देखना यार, तो चार्जिंग ऑफ बैटरी में करंट इंटर करेगा पॉजिटिव टर्मिनल में और लीव करेगा पॉजिटिव टर्मिनल से। क्या होता है चार्जिंग ऑफ बैटरी में? इंटर करेगा, ओके। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिलेगा? ए और बी पॉइंट पे जो नॉब जिससे आप कनेक्ट करते हो, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस आपको क्या मिलेगा? तो VA माइनस VB का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पर भी KVL अप्लाई करना। सपोज करो ए पॉइंट पे पोटेंशियल VA है, बी पॉइंट पे पोटेंशियल माइनस VB है, और आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो क्या लिखेंगे? VA माइनस IR माइनस C माइनस VB इज इक्वल टू 0। तो VA माइनस VB हो जाएगा E प्लस IR। VA माइनस VB का वैल्यू E प्लस IR हो जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो, इफ VA माइनस VB को आप अगर V बोलते हो, देन आप फाइनली क्या लिख सकते हो? V इज इक्वल टू यहाँ पे E माइनस IR। और यहाँ पे क्या लिख सकते हो चार्जिंग ऑफ बैटरी के लिए? V इज इक्वल टू E प्लस IR। तो जब बैटरी चार्ज होता है तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस तो VA माइनस VB है, जो V है वो E से ज्यादा होता है, वो E से ज्यादा होता है या E से कम होता है? वो E से ज्यादा होता है या E से कम होता है चार्जिंग के समय? V का वैल्यू E से ज्यादा होता है, तब बैटरी चार्ज होता है, तब बैटरी चार्ज होता है। अगर V का वैल्यू E से कम हो तो बैटरी डिस्चार्ज होगा या चार्ज होगा? डिस्चार्ज होगा। जब V का वैल्यू E से कम होगा तो बैटरी आपका डिस्चार्ज होगा, राइट। ये बोलो, समझ में आया? ये समझ में आया सभी को? V को हम लोग क्या बोलते हैं? मैं लिख देता हूं हियर, V इज टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। एंड E को क्या बोलते हैं? E इज EMF ऑफ द सेल। तो पोटेंशियल डिफरेंस और EMF ये सेम है या डिफरेंट है? अगर कोई सवाल करे कि E और V ये सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट 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 है। तो V E के कब इक्वल हो जाएगा? जब करंट जीरो होगा, जब करंट फ्लो नहीं होगा तो V किसके इक्वल होगा? E के इक्वल। तो अगर कोई पूछे V क्या होता है तो V के बारे में क्या बोलेंगे? V क्या होता है? V इज टर्मिनल, ये जो टर्मिनल होता है जहां पे आप नॉब को कनेक्ट करते हो, V इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और E क्या होता है? व्हाट इज E? एंड E इज EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, राइट। तो ये सभी को समझ में आया वाला पॉइंट? बोलना, समझ में आया? ओके, मैं क्वेश्चन दूं क्या? बनाओगे क्या इस पे? क्वेश्चन देना है।
Yes. ओके मैं सर्किट दे रहा हूँ, देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी से जो क्वेश्चन आएगा वो सर्किट के ऊपर ही आएगा। जितना अच्छा आपका सर्किट बनाने का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतना ही आप आसानी से मार्क्स उठा सकते हो इस चैप्टर में। सर्किट इंपॉर्टेंट है और सर्किट पे कमांड तभी होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। ये बहुत सारे बच्चों के लिए डिफिकल्ट होता है, बहुत के लिए आसान होता है, ऐसा टॉपिक है। अगर समझ में आ गया तो आसान होगा, नहीं समझ में आया तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एक 2 ओम दे रखा है, 1 ओम, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 ओम, बी, डी, 3 वोल्ट, 3 ओम, 1 ओम, 1 वोल्ट। ओके, सवाल है आपका, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन potential difference between B and D। इसको सॉल्व कीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बी और डी पॉइंट के बीच का। आप पहले जंक्शन को खोजो, जंक्शन कहां कहां मिलना है आपको, कहां कहां जंक्शन है। बी और डी पे जंक्शन है, देख रहे हो, बी पॉइंट भी जंक्शन है, डी पॉइंट भी जंक्शन है, राइट। क्यों जंक्शन है बी और डी, क्योंकि बी और डी पे 2 से ज्यादा ब्रांच कनेक्टेड है, यहाँ पे 3 ब्रांच कनेक्टेड है, यहाँ पर भी 3 ब्रांच कनेक्टेड है। तो पहले जंक्शन खोज लो और जंक्शन पे आप करंट को शो करो कि कौन सा करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है, कौन सा करंट जंक्शन से जा रहा है। और इसको आप एज्यूम कर सकते हो, अपने हिसाब से डायरेक्शन यहाँ रख सकते हो। तो डायरेक्शन के लिए कोई पहले से रूल नहीं बनाया है कि आपको ऐसे ही रखना है डायरेक्शन। सपोज करो मैं यहाँ पे करंट आई लेता हूँ, आई करंट आई लिया, इस आई में से करंट I1 में इधर दिखा ले लेता हूँ इस ब्रांच में। तो बचा कौन, कितना करंट आई में से कितना करंट बचा जो कि इधर जाएगा, कितना करंट बचा आई में से। I1 अगर इधर चला गया इस ब्रांच में तो इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा, I माइनस I1। मैं यहीं पे KCL अप्लाई कर दिया हूँ, यहीं पे KCL अप्लाई कर दिया, राइट। अलग से मुझे KCL अप्लाई करने का जरूरत नहीं पड़ा। मैं आई करंट दिखाया यहाँ पे, जिसमें से I1 इधर दिखा दिया, जो बचा हुआ करंट है I माइनस I1 वो इधर दिखा दिया। अगर आप KCL अप्लाई भी करते हो तो आपको वैलिड होगा। द टोटल इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल आउटगोइंग करंट। व्हाट इज टोटल इनकमिंग करंट, I, एंड व्हाट इज टोटल आउटगोइंग करंट, I माइनस I1 प्लस I1। तो क्या आएगा आपका, आउटगोइंग करंट भी I के ही इक्वल आएगा। तो ये सही है या गलत है, यहाँ पे जो मैं KCL अप्लाई करके इसको लिखा हूँ करंट हर एक ब्रांच में, सही है या गलत है। टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट है यहाँ पे, तो सही है या गलत है KCL के अकॉर्डिंग, सही है। अब यस। अब आपको I और I1 का वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेना। तो I और I1 का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, एनीवन। ओके, तो आप लूप इक्वेशन आपको लिखने आता है, कितना लूप है इसमें बताना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, A B पहले से लिखा हुआ है, कुछ ही लिख देता हूँ। कितना लूप है इस क्वेश्चन में, कितना लूप है, 1 या 2 या 3, 2। 2 लूप है। तो पहले कौन सा लूप ले, A B D A, इसको ले क्या, इसको ले क्या,
कंसीडर लूप ए बी बी ए। अब इस लूप में आपको केवीएल अप्लाई करना है, और आपको पता है केवीएल होता है क्या है, द सम ऑफ ऑल द वोल्टेज अक्रॉस ऑल द एलिमेंट इन अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0। तो आप कहां से कौन किस डायरेक्शन में मूव करना चाहोगे, क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में, पहले इसको डिसाइड कर लो। क्लॉकवाइज। इसमें इस लूप में क्लॉकवाइज आप मूव करना चाहते हो ऐसे, ओके। और करंट का जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग आप पोलरिटी भी लिख लो, पोलरिटी लिख लो यहाँ पे, प्लस माइनस। रेसिस्टर के अक्रॉस में पोलरिटी शो करना है, क्योंकि बैटरी का तो पोलरिटी पहले से ही दे रखा है, प्लस माइनस। इसके लिए प्लस माइनस, ऐसे करंट जा रहा है इसमें, यानी प्लस माइनस प्लस माइनस। पहले इसको दिखा देंगे। अब आप केवीएल अप्लाई कर रहे हो तो आप सबसे पहले कोई सा भी एक एलिमेंट चूज कर सकते हो। कौन सा एलिमेंट आप कंसीडर करना चाहोगे सबसे पहले वाला? कौन सा एलिमेंट चूज करोगे? बैटरी ले ले क्या 1 वोल्ट का पहले। तो करंट इधर से 1 वोल्ट से लीव कर रहा है तो +1 ले लेंगे, +1। ये हो गया। 2 वोल्ट के लिए माइनस साइन लेंगे या प्लस साइन लेंगे, ऐसे आप जा रहे हैं, क्या साइन लेंगे? माइनस, -2। 2 ओम के लिए क्या लेंगे, प्लस या माइनस? माइनस। आई इंटू आर, वोल्टेज ड्रॉप आई इंटू आर होता है, आर का वैल्यू 2 है, और करंट कितना है इसमें, आई माइनस आई वन, इतना ही करंट है ना, आई माइनस आई वन, आई माइनस आई वन। ये भी हो गया। इसके लिए बताना, ए 2 ओम के लिए प्लस या माइनस, इसके लिए ऐसे जा रहे हैं। कौन सा साइन देखोगे आप, लिविंग करंट साइन, प्लस +2। और करंट क्या है इस ब्रांच में, व्हाट इज करंट इन दिस ब्रांच, I1। अब आओगे आप इस 1 ओम पे, 1 ओम पे कौन सा साइन आप देखोगे, प्लस या माइनस, लिविंग करंट साइन, माइनस 1 into I minus I1, that must be equal to 0। तो फिर कैसे होगा, 1 तो आपका -1 हो जाएगा, -1 -2y और -i, what is -2y -i, -3y +2y that is +4y plus I1 का मैं देख रहा हूँ ना, तो -2y -3i +2i1 that is 4i1 plus I1 plus 5i1। ऐसे क्या इक्वेशन बना, 5i1 -3i ऐसे जवाब फर्स्ट क्वेश्चन। अब कौन से लोग कंसीडर करेंगे, कंसीडर लोग बी सी डी डी। लिखना चाहोगे केवीएल इसके लिए, लिखो आप खुद से लिखो, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। डायरेक्शन आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर। केवीएल आप मुझे लिख के इक्वेशन ऐसे ही बनाते, 2 मिनट का टाइम।
ओके, आया किसी का आंसर? देखो आप, मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज मूव करूँ या एंटी क्लॉकवाइज, चलिए बताओ इस लुक के लिए। चलो मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव कर, तो मैं 1 वोल्ट से स्टार्ट करता हूँ। 1 प्लस 2i1 -3, ऐसे ही जा रहे हैं ना, -3 प्लस 3i प्लस 1i इज इक्वल टू 0। फिर हो जाएगा आपका 2i1 3i प्लस i, दैट इज प्लस 4i, 1 -3 -2, तो राइट साइड में जाने से प्लस 4 हो जाएगा। तो आपके पास दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे -3 आई है, यहाँ पे +4 आई है। अब क्या करो, इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू इक्वेशन 1 प्लस 4 इंटू इक्वेशन 2। 3 और 4 से मल्टीप्लाई करो इक्वेशन 1 को, 4 से मल्टीप्लाई करो और 3 से मल्टीप्लाई करो इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई करो इक्वेशन 2। तो 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 20i1 माइनस 12i इज इक्वल टू 4। इसमें हो जाएगा 6i1 प्लस 12i इज इक्वल टू 6। दोनों को ऐड कर रहे हैं, कैंसिल हो गए हैं। 26i1 इज इक्वल टू 10, i1 का वैल्यू 10/26, 5/13 एम्पियर। i1 का वैल्यू हो गया 5/13 एम्पियर। i1 का वैल्यू आ गया तो i का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके। पुट द वैल्यू ऑफ i1 इन इक्वेशन 1, तो 5i1 की जगह क्या लिख देंगे, 5/13 माइनस 3i इज इक्वल टू 1। तो हो जाएगा 3i इज इक्वल टू 25/13 माइनस 1, दैट इज 12/13। i का वैल्यू हो गया 4/13। ओके, 4/13 i और i1 का वैल्यू आ गया। आपसे पूछा गया है सवाल, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी, यानी आपको निकालना है VB माइनस VD क्या होगा। ओके, तो B का पोटेंशियल आप VB ले लो और D का पोटेंशियल आप -VD ले लो। हाँ, और B से D तक आप मूव करो, आप कोई सा भी पाथ चूज कर सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो। किधर से जाना है आपको बोलिए, ये वाला पाथ ले लेते हैं, शॉर्टकट है जो, इसमें एक ही एलिमेंट है ना, इसी को ले लेते हैं। कैसे लिख देंगे, VB आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, तो VB प्लस साइन लेंगे या माइनस साइन लेंगे इसके लिए, 2 ओम के लिए, प्लस 2i1 माइनस VD इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप VD है ना, VD
तो VB माइनस VD लिख सकते हैं, VB माइनस VD इज इक्वल टू माइनस 2I1। व्हाट इज VB माइनस VD? इट इज माइनस 2, I1 का वैल्यू क्या है? 5/30, 5/, तो VB माइनस VD इज इक्वल टू माइनस 10/30। ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलना समझ में आया? VD माइनस VD का वैल्यू क्या होगा? तो VD माइनस VD का वैल्यू 10/, यही आपको फाइंड आउट करना है। ये आपका आंसर समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? यस। ओके, तो आज का क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। अगर कुछ डाउट होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, तो इस सर चैप्टर में जो भी, हाँ पहली वाली स्लाइड दिखाना। ठीक। ओके। तो इस चैप्टर में अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। तो आपने टेम्परेचर कोएफिशिएंट नहीं पढ़ा है ना? क्या सर टेम्परेचर कोएफिशिएंट टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस वो पूछ रहे हो क्या? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस को पूछ कह रहे हो? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस ही होता है। तो रिलेशन में बताया नहीं था, RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? रेसिस्टेंस बढ़ता है। और कंडक्टेंस, अल्फा को ही क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। इसको टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस बोला जाता है। ठीक है, और कुछ पूछना है? एनीवन? सर वो पावर वाला कौन सा? P इक्वल्स टू कौन सा फिर से बोलिए। पावर इक्वल्स टू वोल्ट इनटू करंट, वो वाला वगैरह। हाँ, तो पावर क्या होता है? वोल्टेज इंटू करंट क्या होता है? डीसी में पावर क्या होता है? वोल्टेज इंटू करंट। ये डीसी के लिए। ओके, एसी में फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है, उसमें पावर फैक्टर आ जाता है। ये तो आपको पता होना चाहिए। हाँ, पावर होता क्या है? रेट ऑफ वर्क डन, राइट? W/T ही होता है ना पावर। ओके, वर्क डन, वर्क डन को आप क्या लिखते हो? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टी। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स और फील्ड में क्या रिलेशन होता है? F इज इक्वल टू QV S/T। ओके, Q/T क्या होता है? करेंट E इंटू S। V इज इक्वल टू ED। ED, ED इज डिस्टेंस। तो यहाँ पे S जो है वो भी डिस्टेंस है, और ES, तो V इज इक्वल टू ES। तो ये हो जाएगा V और ये हो जाएगा I। दिस इज I। तो पावर क्या होगी? ये समझ में आया? गॉट इट?
बोलना। यस सर। हाँ, एसी में अलग हो जाएगा। एसी में यहाँ पे जैसे वर्क डन एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा रहेगा, यहाँ कॉस थीटा, लेकिन कॉस थीटा की जगह आप कॉस फाई लिख देते हो, कॉस फाई वी कॉल इट पावर फैक्टर। तो एसी में पावर का जो फॉर्मूला होता है वो वी आई कॉस फाई हो जाता है। समझ में आया ना? समझ में आया सभी को? ओके। और कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? एनीवन? ओके चलो ठीक है, तो क्लास में एंड करता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय टू एवरीवन। बाय सर।